तो मैं अभी आ गया रोहतासगढ़ किला के गेट पे और ये मेन दरवाज़ा है। अब मैं आपको पूरा अंदर दिखाता हूँ और उसके बारे में आपको कुछ बताता हूँ। तो चलिए अंदर, आप बहुत ही मज़ा आने वाला है और वीडियो को पूरा देखिए। तो यहाँ से आप गेट से जैसे ही एंट्री करते हैं आप गेट का नज़ारा आप देख सकते हैं, जो बलुआ पत्थर और मिट्टी को मिलाकर ये बनाया गया है। और यहाँ पे गेट से हम एंट्री करेंगे। गेट से एंट्री करते ये दोनों साइड जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे दरबान खड़ा हुआ करते थे उस ज़माने में, और काफ़ी भव्य ये अभी भी गेट खड़ा है। कैमूर की पहाड़ियों में स्थित रोहतासगढ़ किला बिहार के कई अतुल्य विरासतों में से एक है और इसके परिसर में अनेक इमारतें हैं जिनकी भव्यता देखने योग्य है। रोहतासगढ़ किला काफ़ी भव्य है। इस किले का घेरा जो है 28 वर्ग मील तक फैला हुआ है। इसमें कुल 83 दरवाजे, जिनमें मुख्य 4 घोड़ा घाट, राजघाट, कठौतिया घाट व मेढा घाट दरवाजे हैं। सो हाय, दिस इज़ विवेक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉगर विवेक। अभी मैं रोहतासगढ़ किला के अंदर हूँ और आप घूम रहे हैं आज मेरे साथ वर्चुअली रोहतासगढ़ किला में। यहाँ के बारे में मैं बता दूँ तो यहाँ रोहतासगढ़ किला जो है बिल्कुल पहाड़ के ऊपर है और यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं। इसकी वजह भी हम आपको बताएंगे आज की इसका वजह क्या है। और यहाँ के बारे में बहुत सारी गलत अफवाहें भी हैं और बहुत लोग ने भी कई बार वीडियो बनाए हैं यहाँ पे लोग, और इसके बारे में अफवाह भी कई लोग फैलाए हैं। बहुत लोग पॉजिटिव भी बताए हैं, बहुत लोग नेगेटिव भी बताए हैं। तो हम आपको इस वीडियो में जो भी फैक्ट है यहाँ का वो सारी चीज़ बताएंगे, साथ ही साथ किला भी घुमाएंगे। देख लें रोहतासगढ़ किला का चारों ओर से। ये जो मैं खड़ा हूँ बीच में प्रांगण में खड़ा हूँ और ये है उसका चारों ओर का नज़ारा। ठीक है, तो ये किला के अंदर गेट से घुसने के बाद कुछ इस तरह का नज़ारा है और यहाँ पे अपना तिरंगा भी लहरा रहा है और ये किला काफ़ी खूबसूरत है। तो अब हम एंट्री मारेंगे, अब अंदर की ओर जाएंगे और उसका पूरा नज़ारा देखते हैं और उसके बारे में आपको बताते हैं कि इस रोहतास किला क्यों फेमस है। और प्रवेश द्वार पर निर्मित हाथी दरवाजा के बुर्ज दीवारों पर पेंटिंग अद्भुत है। रंग महल, शीश महल, पंच महल, भुट्टा महल, आईना महल, रानी का झरोखा, ये जो ऊपर दोनों ओर देख रहे हैं ऊपर खिड़की नुमा, वो रानी का झरोखा कहलाता है, जहाँ से राजा रानी ऊपर से अपनी प्रजा को देखते थे और संबोधित करते थे। ये जो ऊपर खिड़की नुमा है यहीं से ये काम होता था। तो अब जो है हम प्रवेश द्वार पर हैं और यहाँ पे जो हाथी दरवाज़ों के बुर्ज दीवारों पर पेंटिंग आप देख ही रहे हैं कितनी अच्छी निकासी करी गई है। यहाँ पे उस जमाने के कचहरी भी मौजूद है, मैं आपको सारा दिखाता हूँ। परिसर में अनेक इमारतें हैं जिनकी भव्यता देखी जा सकती है। ऐसा कहा जाता है कि इस किले का निर्माण सूर्यवंश राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहितस्य ने कराया था। इसके बाद शेरशाह सूरी ने इस पर शासन किया। ये जो रोहतास का इतिहास, इसकी समृद्धि, सभ्यता और संस्कृति अति समृद्धशाली है और इसी कारण अंग्रेजों के समय से यह क्षेत्र पुरातात्विक महत्व का रहा है। 1807 में सर्वेक्षण का दायित्व फ्रांसीसी बुकानन को सौंपा गया और 1812 में रोहतास आया और कितनी ही पुरातात्विक जानकारियाँ उसने हासिल की थी। 1881-1882 के दौरान भी डब्ल्यू गौरिक ने इस क्षेत्र का पुरातात्विक सर्वेक्षण किया और रोहतासगढ़ से राजा
शशांक की मुहर का सांचा प्राप्त किया। तो अभी हम इसके अंदर आ चुके हैं और यह किला जितना ही भव्य है उतना ही रहस्यमयी भी है। इस किले का अतीत बहुत ही समृद्ध है और बलशाली रहा है। इस किले के समृद्ध विरासत ने बहुत सारे राजाओं को अपनी ओर आकर्षित किया है। इस किले के शीर्ष पर पहुंचने के बाद यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती और सोन नदी का विहंगम दृश्य काफ़ी आकर्षित होता है। कहाँ से आप आए हैं भैया? हम लोग डेहरी ऑनसन से आए हैं। डेहरी ऑनसन से पहली बार आ रहे हैं? जी जी। तब कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं पहली बार आया हूँ। तो कैसे आए, नीचे से पैदल से या रास्ता होके? रास्ता होके आया। तो काफ़ी दूर पड़ा। जी जी। हाँ, और पैदल भी एक रास्ता है जो काफ़ी नज़दीक पड़ता है। और आप भैया कहाँ से? मैं डेहरी ऑनसन से आया। साथी हैं? यस। कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा लग रहा है। हिस्टोरिकल प्लेस है। हाँ। अतीत के गौरवशाली और भव्यपूर्ण इतिहास को समझने के लिए पर्यटकों को यहाँ एक बार ज़रूर आना चाहिए। बहुत लोग यहाँ पे अफवाह फैलाते हैं कि यहाँ पे चोरी हो जाते हैं या छीन लेते हैं, पैसे वगैरह छीन लेते हैं यहाँ के जो निवासी हैं। यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में यहाँ के मुखिया जी से भी बात कराया हुआ है, वो वीडियो पूरा शूट किया हुआ है, आप वो वीडियो ज़रूर देख लें। वो यहाँ पर बहुत ही सेफ़ है और बहुत ही अच्छे से ग्रामीण लोग यहाँ स्वागत करते हैं पर्यटकों का। तो यहाँ जाना बहुत ही अच्छा है। और यहाँ रहने के लिए भी बाहर जो पहाड़ी रेस्टोरेंट बना है, मैंने उसका भी ब्लॉग बनाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख सकते हैं। तो यहाँ जाना बिल्कुल सेफ़ है और यहाँ पे एक बार ज़रूर जाएं। हम ऊपर की ओर अब चल रहे हैं और यहाँ की सीढ़ी अभी भी देखिए इतनी पुरानी हो गई है, मगर आज भी वैसे की वैसे खड़ी है। सोचिए उस ज़माने में लोग कितना टेक्नोलॉजी अच्छा था, जो कि इतना खूबसूरत महल तैयार कर दिया गया और आज भी ये खड़ा है। जो कि आज के आधुनिक काल में इतनी इमारतें बन रही हैं मशीनों के साथ भी, लेकिन इमारतें ज़्यादा दिन टिक नहीं पा रही। तो चलिए हम सबसे ऊपर किला के ऊपर चल रहे हैं और यहाँ का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे राजा लोग उस ज़माने में बैठा करते थे और यहाँ चौतरा नुमा ये ऊपर ही बैठा हुआ है, जहाँ पे चौतरा नुमा चीज़ बनाया हुआ है जहाँ पे राजा बैठते थे। यहाँ से कैदियों को, अगर जो मुजरिमों को लाया जाता था और एक कचहरी टाइप का ही आप समझ लीजिए, यहाँ पर उनको सज़ा सुनाई जाती थी और ऊपर जो है राजा वहाँ बैठे करते थे और यहाँ पे मुजरिम को खड़ा करके यहाँ उसको सज़ा जो भी होती थी सज़ा सुनाई जाती थी। यहाँ दूर एक पास में एक फांसी घर भी है जहाँ पे फांसी दिया जाता था। मैं वो भी आपको व्लॉग में दिखाऊंगा, वहाँ पर भी हम चलेंगे, मगर अभी हम इस किला को पूरी तरह से देख लेते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हम अब उसके ऊपर टॉप में जा रहे हैं, जहाँ पे ये है राजा जहाँ बैठा करते थे और उसके साथ वहाँ मंत्री वगैरह, रानी वगैरह बैठी करती थी। और यहाँ से उनको नीचे जो देख रहे हैं वहाँ आते थे, कैदियों को सज़ा सुनाई जाती थी। और इस तरह यहाँ से हम दूसरे बिल्डिंग में भी जा सकते हैं, जो कि नीचे से रास्ता है और यहाँ से आप सारा एरिया बाहर का देख सकते हैं। देखिए ये कितना बड़ा किला का प्रांगण है। उस जमाने में इतना भव्य किला बनाया गया है, काफ़ी खूबसूरत। और देखिए यहाँ पर कचहरी वगैरह सारा चीज़ उपलब्ध था और रूम, तहखाना सारा चीज़ है। अभी फ़िलहाल जैसे कि ज़मीन के अंदर कई गुफा भी हैं, मगर वो दरवाज़ा किस तरफ से है वो बंद कर दिया गया है, वहाँ अब जाने नहीं मिलता और जाने के बाद पता भी नहीं चलेगा कि वहाँ गुफा भी है। ऐसी गुफा और सुरंग बनाई गई थी कि यहाँ से निकल के दूसरे जगह कई किलोमीटर दूर निकलते थे लोग। तो अब यहाँ पे ये देख रहे हैं और ये एक एक करके कमरा बना हुआ है। देखिए यहाँ पे, यहाँ एक जैसे छोटा सा कमरा हो गया। यहाँ से जैसे एंट्री हो रहा है,
ये सीढ़ी पे चढ़ने के बाद, और यहाँ पे एक छोटा सा कमरा, और यहाँ से बाहर देख सकते हैं। ठीक है, ये बाहर का नज़ारा, ये पूरा यहाँ पूरा फील्ड है, और ये खिड़की टाइप का है, खिड़की नुमा, जो मैंने नीचे से दिखाया था आपको, ये खिड़की नुमा है। और इसके अंदर से फिर हम एक कॉरिडोर से दूसरे रूम में आ गए। ये छोटा सा ये भी एक रूम है, यहाँ से भी बाहर दिखाई दे रहा है। हाँ, फिर हम आगे जाते गए एक और यहाँ पे उसी तरह एक छोटा सा रूम है। अब यहाँ से हम दूसरे किले पे आ गए। अब दूसरा किला पे बिल्कुल इसके ऊपर भी कुछ सीढ़ी बना हुआ है। चलिए हम ऊपर जाके देखते हैं। पहले हम रूम देख लें। ये एक शायद राजा का ही रूम हुआ करा होगा। हाँ, ये भी एक छोटा सा रूम है, और रूम का आकृति पहले का बनाया हुआ देखिए, ये किस तरह रहता होगा, क्या डिज़ाइनिंग कितना अच्छा से किया हुआ है। इस तरफ देखिए, फिर यहाँ से यहाँ भी एक दरवाज़ा हुआ करा होगा, और उस तरफ महल दिखाई दे रहा है। हम उस महल में भी चलेंगे, पहले इस महल में पूरा घूम लें। चलिए, अब तो सीढ़ी से हम ऊपर हम यहाँ से आए थे। मैं तो भूल ही जा रहा हूँ कहाँ से हम लोग आए थे। ये क्या है? क्या हम अंदर चले? यहाँ से हम कहाँ जाते हैं? आई थिंक ये नीचे चला जाएगा। यस, ये नीचे चला जा रहा है। नीचे अभी नहीं जाना है, अभी ऊपर चलना है। हरिवंश पुराण के अनुसार सूर्यवंशी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के इकलौते पुत्र राजकुमार रोहितेश्वर एक बार इस क्षेत्र में निवास कर रहे थे। इस दौरान वे एक आदिवासी कन्या से विवाह रचाकर कैमूर पहाड़ी के इस प्रक्षेत्र में अपने लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षित आशियाना का निर्माण करवाया था। आज भी लोग की मान्यता है कि रोहतासगढ़ किला राजकुमार रोहितेश्वर द्वारा बनाया गया है। इसका हिस्ट्री बहुत ही बड़ा है, और इसको अगर आप जानना चाहते हैं तो गौरवशाली रोहतासगढ़ नाम का एक किताब है, जो आप उसको अमेज़न से भी बाई कर सकते हैं, और यहाँ आएंगे तो आप यहाँ से भी परचेस कर सकते हैं, जिसमें इनका पूरा इतिहास दिया हुआ है। अब ये हम देख रहे हैं, यहाँ से आपको पूरा नज़ारा आपको अच्छी तरह से किले का दिख रहा होगा, जो कि बिल्कुल ही भव्य है। और एक किला एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए आप बिल्कुल एक किले से दूसरे रूम में, दूसरे बिल्डिंग में आसानी से जा सकते हैं। तो यहाँ से भी हम नीचे उतर सकते हैं। तो फिलहाल हम नीचे नहीं जाएंगे, अब इस वाले बिल्डिंग में चले आए। तो एक से दूसरा बिल्डिंग जो है ये कनेक्टेड है, और यहाँ पे नक्काशी देखिए कितना खूबसूरत से बनाया गया है। किला के अन्य कोण में किला का किचन मौजूद है। इस किचन को लेकर समाज में कई तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई है। कुछ लोग इसे सासाराम एवं बक्सर जाने वाला सुरंग बता देते हैं, जो कि ये ऐसा बात नहीं है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा आंगन हुआ करता था। यहाँ पे लोग आकर बैठा वगैरह करते थे, और यहाँ नृत्य वगैरह भी चला करता था। यहाँ से ये बहुत बड़ा आंगन है, और बीच में आप एक और बिल्डिंग देख रहे हैं, जो कि रानी महल के नाम से जाना जाता है। और ये जो गड्ढे गड्ढे देख रहे हैं, यहाँ पानी का फाउंटेन हुआ करता होगा। और हर दीवारों पे कुछ रखने के लिए, दिया रखने के लिए भी बना हुआ है, क्योंकि उस ज़माने में लाइट नहीं हुआ करती थी। और इसी तरह दिया यहाँ पे रखा जाता था, मशाल जलाया कर जाता था। तो आप जहाँ भी देखिएगा वहाँ पे दिया रखने के लिए इस तरह कुछ बनाया हुआ है, जिसको बिहार में दिरखा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से अब हम जाएंगे तो दूसरे महल किला में,
यहाँ से आप देख सकते हैं एक दरवाज़ा खुला हुआ है। यहाँ से चारों ओर से कई दरवाजे किस तरफ खुलेंगे आपको भूल भुलैया सा लगेगा। तो चलिए अब हम दूसरी ओर चले आए। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से ये किचन हुआ करता था वहाँ, जो कि उसको गुफा बतलाते हैं, जो कि वो बात सही नहीं है। यहाँ आप देखिए, अब ये हम जो है वही आंगन में आ गए, जहाँ पे सारे लोग मिलजुल कर किसी फेस्टिवल में या कोई त्योहार वगैरह में डांस वगैरह सब किया करते थे। यहाँ पे कहाँ से घुसिएगा, कहाँ से एंटर करिएगा, कहाँ से निकलिएगा, काफ़ी कन्फ्यूजन रास्ता भी है। तो पहले का आर्किटेक्ट मानना पड़ेगा, कैसे उन लोगों ने बनाया होगा। अब ये क्या है, ये काल कोठरी। तख्त बादशाही या राजा का निवास महल सराय का सबसे शानदार भवन है। इसका आगोश किले के अंदर सबसे बड़ा भाग में फैला हुआ है और भवन महल सराय के सभी भवनों से समान रूप से जुड़ा हुआ है। यह महल सराय का सबसे ऊंचा भवन है और सबसे ऊपर चौथे तल्ले पर छत एवं गुंबज है। और ये जो हम अभी एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत बड़ा किचन हुआ करता था, जहाँ भंडारा वगैरह में भंडारा बनता था और यहाँ पे खिलाया जाता था सभी को। और ये छोटे छोटे रूम हुआ करते थे। ये काफ़ी, इसके छत जो है नीचे है। इसका मतलब होगा कि हो सकता है उस जमाने में यहाँ घोड़े वगैरह रखा करते होंगे। अब 12 द्वारी के ठीक पूरब एक आंगन है। आंगन के पूरब एक उत्तम गुणवत्ता वाला नाच घर बना हुआ है। नाच घर पूर्वी भाग में स्थित चेंजिंग रूम से जुड़ा हुआ है। इसके 3 तरफ से दर्शक दीर्घा के सभी दिशाओं के छत नृत्य दर्शन के लिए बहुत ही उपयुक्त है। और यहाँ पे नृत्य हुआ करता था और लोग यहाँ चारों ओर से बैठकर, ऊपर छत पे भी बैठने लायक जगह है, वहाँ से यहाँ नृत्य देखा करते थे। तो इसे नाच घर भी कहा जाता था। अब हम और आगे चलते हैं और आपको कुछ और दिखाते हैं। 12 द्वारी के समक्ष एक वृहद बैठका है। 12 द्वारी को मान सिंह का कचहरी भी कहते हैं। यह महल सचमुच काफ़ी भव्य है और एवं बहुत ही बड़ा है। तो अब जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये जो है 12 द्वारी है। भवन के अर्घ भाग में 4 डबल स्तंभ खड़े हैं। इन्हीं स्तंभों पर भवन आधारित है और स्तंभों के सटे एक खुला हॉल है, जिसके दरवाजे से कचहरी में अंदर जाया जाता था। इस भवन के दोनों तरफ से सीढ़ियां ऊपर तक जाती है। इसके तीसरे तल्ले पर छत है। छत के पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों कोनों पर एक एक गुंबद वाला आसन भी है, जिसको मैंने आपको पहले दिखाया था। पूर्वी आसन के मोहराब काफ़ी सजे हुए हैं, जबकि ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और इसका टोटल मैं अगर व्यू इसी वीडियो में डालूँ तो बहुत ही वीडियो लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में आप इसका अगला भाग देखिएगा। डल चुका है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख सकते हैं और वेट करिए, अगले वीडियो को ज़रूर देखिएगा।